हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूंगी एक्सटर्नल और इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि बहुत पहले कमेंट आ रहा था कि दी एक्सटर्नल और इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो देखिए, अभी इतने दिनों से जो है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही मैं बना रही थी, लेकिन मैं सोची अभी बता देना ज़रूरी है, क्योंकि अब आप लोग का दिसंबर के लगभग पेपर भी होगा। जो अभी न्यू एडमिशन लिए हैं BSc नर्सिंग में, जो अटल बिहारी यूनिवर्सिटी के थ्रू लिए हैं, उनका अभी स्टे राउंड बाकी भी है। तो स्टे राउंड का कितने बच्चे वेट कर रहे हैं, और स्टे राउंड होगा भी, ऐसा नहीं है नहीं होगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में बात करूँगी, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड वाले, सेकेंड राउंड वाले और मॉपअप राउंड वाले हैं, उनका एडमिशन हो चुका है और क्लासेस भी चल रही हैं। तो उनको बहुत कन्फ्यूजन है, तो ये जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्सटर्नल और इंटरनल एग्ज़ाम क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगी इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में। सो लेट स्टार्ट। तो देखिए, इंटरनल एग्ज़ाम क्या होता है। इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है वो आपके कॉलेज में ही होता है या आपके इंस्टीट्यूट में ही होता है, और ये कॉलेज के टीचर्स ही कराते हैं इसलिए, और कॉलेज के टीचर ही मतलब चेक करते हैं उस कॉपी को। तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये आपकी जो कॉपी है यूनिवर्सिटी नहीं जाती है, ये कॉलेज वाले ही रखते हैं कॉपी, और उन्हीं के हाथ में ये इंटरनल एग्ज़ाम होता है और इसका नंबर होता है। तो ये आपके कॉलेज में होता है। पहली बात, आपके कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम होता है, ठीक। और ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम के 15 दिन या 20 दिन पहले आपका इंटरनल एग्ज़ाम होता है। और ऐसा नहीं है कि ये अपने से ही होता है, यूनिवर्सिटी से जब आपका डेट आ जाता है इंटरनल एग्ज़ाम का, तो ये कॉलेज वाले इंटरनल एग्ज़ाम कराते हैं। अब ये कितने नंबर का होता है, तो देखिए, ये जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है ये आपका 25 नंबर का होता है। जी हाँ, 25 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। जो BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, उसमें से 25 नंबर इंटरनल मार्क्स होता है। और ये आपके कॉलेज के प्रिंसिपल पे और टीचर पे ही डिपेंड करता है 25 मार्क्स। ऐसा नहीं है कि इसकी कॉपी यूनिवर्सिटी जाती है और मतलब यूनिवर्सिटी में चेक होता है, ऐसा नहीं है। ये कॉलेज के प्रिंसिपल के हाथ में होता है, ठीक। तो देखिए, अब मैं बता देती हूँ कि इंटरनल एग्ज़ाम होता क्यों है। तो देखिए, इंटरनल एग्ज़ाम इसलिए होता है ये देखने के लिए कि आप लोग को एक्सटर्नल एग्ज़ाम के पहले कितना आप लोग का जो भी सब्जेक्ट है प्रिपेयर हो चुका है। ये जो भी क्लासेस चलती रहती हैं, तो ये देखने के लिए होता है कितना आप लोग का प्रिपेयर हो चुका है। क्योंकि उसके बाद तो देखिए, इंटरनल एग्ज़ाम के बाद टाइम नहीं मिलता है, बहुत से बहुत टाइम मिलेगा आपको, 15-20 दिन का टाइम मिलता है एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए, ठीक। तो उसमें तो पढ़ाई हो नहीं पाती है, केवल रिवीजन ही होता है। जितने भी सब्जेक्ट हैं केवल रिवीजन होता है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो ये जो 25 नंबर है बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। समझिए कि जो 100, पहले मैं आप लोग का सब्जेक्ट बता देती हूँ तो आप लोग को कंफर्म हो जाएगा। देखिए, BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग का 50 नंबर का इंग्लिश है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश है 50 नंबर का। सबसे पहले इसके बारे में मैं बात कर लेती हूँ। तो देखिए, जो इंग्लिश का ये एग्ज़ाम है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो है, इसका एग्ज़ाम इंटरनल आप लोग का होता है किसी कॉलेज में और किसी कॉलेज में नहीं होता है, ठीक। तो ये आपका 50 नंबर का इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, ठीक। उसके बाद आप लोग का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी टोटल आप लोग का 100 मार्क्स का होता है, ठीक। तो 100 मार्क्स का होता है, उसमें से 25 नंबर इंटरनल होता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, और 75 नंबर का आप लोग का एक्सटर्नल होता है, ठीक। तो ये हो गया 100 और 50 नंबर का इंग्लिश। और उसके बाद से साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी जो होता है वो आपका 100 नंबर का होता है, और उसमें से आपका 25 नंबर इंटरनल होता है। तो देखिए, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है उसमें से भी 25 नंबर इंटरनल और 75 नंबर एक्सटर्नल, और जो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी है उसमें से भी 75 नंबर एक्सटर्नल और 25 नंबर इंटरनल, ठीक। तो ये आपका 100 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 100 नंबर का, और सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी 100 नंबर का 200, और 50 नंबर का आप लोग का कम्युनिकेटिव इंग्लिश, मतलब टोटल आप लोग का 250 नंबर हो रहा है, ठीक। 250 नंबर का आप लोग का टोटल BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, 250 नंबर का, ठीक। इसी में से आप लोग को नंबर लाना होगा, ठीक। तो देखिए, इसमें इंटरनल एग्ज़ाम कंफर्म हो गया होगा आप लोगों को कि 25 नंबर का होता है। अब ये क्यों होता है, तो देखिए, ये इसलिए होता है कि जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम के पहले आप अभी बताए ही हो कि कितना प्रिपेयर किए हैं, इसके लिए होता है, ठीक।
और जो ये होता है ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, कॉलेज के टीचर पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना नंबर दे रही हैं। अब देखिए, अब देने में भी देखिए आपको इसमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल जो है कि प्ले करना होगा, क्योंकि कितने बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि अरे चलो इंटरनल नहीं भी देंगे तो चलेगा, या फिर कैसे भी पेपर हो गया तो इंटरनल चलेगा। ऐसा नहीं होता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंटरनल एग्ज़ाम आप लोग के लिए, क्योंकि देखिए जो 75 नंबर होता है वो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है और वो आपके हाथ में है, क्योंकि जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना हार्ड स्टडी करेंगे, तो आप 75 में से अगर मतलब कितना हार्ड स्टडी करेंगे उतना आपका नंबर आ जाएगा। 55, 56, 75 में से कितना आपको लाना है, ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो होता है ये आपके हाथ में होता है। इसमें हमको कितना नंबर लाना है, जितना हार्ड स्टडी करेंगे उतना अच्छा नंबर आएगा। 75 में से आपका कितना भी आ जाए, 55, 56, 60, ठीक, तो ये आपके हाथ में होता है 75 नंबर, लेकिन 25 नंबर आपके हाथ में नहीं होता है। ये देखिए, ये आप लोग के बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है, आप लोग के डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है, और आप टीचर के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं और आप अपने सीनियर के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए ये 25 नंबर आप लोग को दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप सीनियर से बदतमीजी करते हैं या फिर किसी टीचर से आर्ग्यू करते हैं तो आपको मतलब ये 25 नंबर में से आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको नंबर कम भी टीचर्स दे सकते हैं। तो इसीलिए जो है कि अपना मतलब प्रॉपर वर्क करते रहना चाहिए, जो भी कॉलेज का आप लोग स्टडी अभी कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग न्यू बच्चे हैं तो कितना आप लोग पढ़ाई से रिलेटेड इंटरेस्ट रख रहे हैं। और ये भी होता है कि मतलब आपके प्रति कोई कंप्लेन जा रही है प्रिंसिपल ऑफिस, आप किसी से मतलब झगड़ा कर रहे हैं या फिर बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है कि इंटरनल मार्क्स पे थोड़ा वो डालती हैं, प्रभाव डालती हैं इंटरनल मार्क्स पे। तो देखिए, ये आपका मतलब सब देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको 25 नंबर का है तो आपको 21, 23, 24 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें जो है कि देखी जाती हैं, और आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कितना अच्छे हैं पढ़ने में, ये सब देखा जाता है। ये सब देख के आपको 25 नंबर दिया जाता है। 25 में से 20 अभी बहुत आप अच्छे हैं, हर एक चीज़ में ठीक है, तो 21, 80, 90 इतना ही मिलता है, ठीक। हाँ, लेकिन एक रूल है कि आपको 13 से ये लोग कम नहीं दे सकते हैं कॉलेज वाले। अगर आपको बहुत कम भी नंबर देंगे तो आपको 13 नंबर से कम नहीं दे सकते। ये यूनिवर्सिटी का रूल है कि आपको 13 नंबर से कम ये नहीं देंगे, ठीक। आई होप इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में आप लोग को क्लियर हो गया होगा। हर सब्जेक्ट में से 25 नंबर इंटरनल, फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, 25 नंबर इंटरनल है। और ये बताई दी हूँ मैं किस पे डिपेंड करता है, आप लोग के बिहेवियर पे भी डिपेंड करेगा, पढ़ाई पे डिपेंड करेगा। और एक और बात, इंटरनल जो एग्ज़ाम होता है आप लोग का, इसमें आप लोग कैसे कॉपी रिप्रेजेंट किए हैं उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो जो कॉपी होती है इंटरनल एग्ज़ाम की वो टीचर्स चेक करते हैं और टीचर्स देखते हैं। अगर आप उसमें अच्छा किए हो तो आपको अच्छा नंबर मिलता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोग इंटरनल एग्ज़ाम जो आप लोग का होगा तो उसमें अच्छे से आप रिप्रेजेंट कीजिएगा और पूरा क्वेश्चन कीजिएगा और अच्छे से प्रिपेयर करके, क्योंकि अगर वो कॉपी नहीं सही रही तो फिर हो सकता है कि इंटरनल मार्क्स पे आपके इफ़ेक्ट पड़े। नर्सिंग फाउंडेशन भी आप लोग का बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो मैं नर्सिंग फाउंडेशन की इसलिए नई बात की हूँ क्योंकि इसका एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, इसका एग्ज़ाम आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर में ही होता है, इसलिए मैं नर्सिंग फाउंडेशन पार्ट 1 की बात नहीं की हूँ। इसमें आप लोग का ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो होता है सीधे सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड सेमेस्टर में होता है, ठीक। तो मैं आगे सेकेंड सेमेस्टर का भी सब बताऊंगी। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका इंग्लिश है 50 नंबर का, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 100 नंबर का, सोशलॉजी एंड साइकोलॉजी 100 नंबर का, और नर्सिंग फाउंडेशन भी 100 नंबर का है। उसमें से 25 नंबर आप लोग का इंटरनल है और 75 नंबर एक्सटर्नल है। लेकिन ये आप लोग का बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, इसका एग्ज़ाम आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर में होगा, ठीक। तो अगर इससे और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।